दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इमोशनल होने वाली है। एक लड़का जो कूड़ा उठाने का काम करता है और हमेशा अपनी माँ को मिस करता है, जिसको उसने आज तक देखा भी नहीं है, लेकिन उसकी माँ का एक फोटो उसके पास है और यही फोटो कैसे उसकी लाइफ को एक इमोशनल मोड़ देता है, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। 2021 में नेटफ्लिक्स पर यह मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है पेपर लाइव्स और ये मूवी एक टर्किश मूवी है और यकीन मानिए ये मूवी आपका दिल निचोड़ कर रख देगी। तो चलिए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शौकीन चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी के स्टार्टिंग में हमें टर्किश का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग एक बड़े से आलीशान होटल में पार्टी कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सलीम नाम का एक आदमी रात को कूड़ा उठाने का काम करता है और ये कहानी सलीम की कहानी है। फिर अचानक बहुत जोरदार बारिश होने लगती है, लेकिन सलीम काम बंद करने के बजाय अपने आप को प्लास्टिक से ढक लेता है और कूड़ा उठाना चालू रखता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सलीम की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका दोस्त आर्यन उसको देख लेता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेके आता है। हॉस्पिटल में इलाज से पहले उन्हें टोकन लेने के लिए बोला जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि सलीम की हालत कितनी खराब है, उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही है, वो कैसी हालत में। लेकिन तब भी आर्यन टोकन लेने चला जाता है। इसी बीच हॉस्पिटल में एक माँ अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर को दे देती है और बहुत रोने लगती है। सलीम भी उसको देख रहा था। सलीम उसके चेहरे पर एक डर को नोटिस करता है जो कि उसके बेटे के लिए था, लेकिन सलीम का तो कोई था नहीं ना। अब डॉक्टर सलीम को चेक करते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि सलीम की एक किडनी खराब है और उसको जल्द से जल्द किडनी को निकलवाना या चेंज करना पड़ेगा, वरना सलीम की जान को भी खतरा हो सकता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं जहां वो मोहसिन नाम के आदमी की टैक्सी में बैठ जाते हैं। मोहसिन पहले से सलीम और आर्यन को जानता था। अब यहाँ मोहसिन बोलता है कि हमें जल्दी से एक किडनी का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन सलीम जानता था कि उसके लिए उसको बहुत पैसे चाहिए होंगे जिसका इंतजाम करना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो उसका दिल रखने के लिए ये सब बोल रहा होता है। फिर आर्यन सलीम को बोलता है कि घर पहुंचकर तुम सबसे पहले नहा लेना क्योंकि तुम में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। और यहाँ माहौल थोड़ा हंसी मजाक का बन जाता है ताकि सलीम का माइंड चेंज हो सके। अब सलीम अपने घर पहुंच जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसका घर भी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन सलीम बहुत थका होता है तो वो एक फोटो लेके उसको देखने लगता है और फिर उसे अपने सीने पर रख के सो जाता है। क्या था इस फोटो में? सलीम तो अनाथ है, तो फिर फोटो में कौन था? ये सब हमें मूवी के लास्ट में बताया जाता है। अब सलीम सुबह उठकर सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अब सलीम अपने काम पर जाने लगता है तो उसे कुछ बच्चे मिलते हैं जो सलीम को पसंद करते थे, क्योंकि सलीम दिल का बहुत अच्छा होता है। वो बच्चे सलीम से कुछ पैसे मांगते हैं, लेकिन सलीम उन्हें पैसे नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि ये लोग उस पैसे से नशा करेंगे। तो सलीम उन सभी अनाथ बच्चों को अपने यहाँ पर रखने का ऑफर देता है ताकि वो लोग वहाँ काम कर सकें और अपनी मेहनत से पैसे कमाएं, ताकि वो उन पैसों की कीमत को जान सकें। वो लोग भी सलीम के यहाँ काम करने लगते हैं और सलीम भी उनका हिसाब डेली करता था। सलीम खुद भी बहुत मेहनती इंसान होता है और वो खुद भी काम करता है और सलीम अपने लिए भी बहुत सालों से पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। फिर उसके पास आर्यन आता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तुम इतना काम मत करो। लेकिन सलीम बोलता है कि देखो मुझे मौत से डर नहीं लगता। अब अगर मौत इतनी जल्दी लिखी है तो उससे तो कोई बच ही नहीं सकता है ना, लेकिन मैं अपने कुछ सपने जरूर पूरा करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ और एक ब्रांड न्यू कार खरीदना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सलीम खुद भी सोचता है कि कहीं वो ये सब करने से पहले मर तो नहीं जाएगा। अब आर्यन अपना काम करने चला जाता है जहाँ उसे कुछ लड़के मिलते हैं जो आर्यन से चिढ़ते थे, तो वो उसके साथ लड़ने लगते हैं और उसको जान से मारना चाहते थे। लेकिन आर्यन यहाँ से अपने कूड़े का रिक्शा लेके भाग जाता है और सलीम के पास पहुंच जाता है। अब ये सब आर्यन के लिए एक नॉर्मल सिचुएशन होती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है और वो अपने कूड़े का रिक्शा सलीम के यहाँ छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब रात को जब सलीम वहाँ से जाने लगता है तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। उसे लगता है कि वहाँ कोई चूहा है, लेकिन जब वो आर्यन के कूड़े के रिक्शे को चेक करता है तो उसमें एक छोटा सा लड़का भाग कर छुप जाता है। सलीम उसे देख लेता है। सलीम उसके पास जाता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि वो उसके पास ही नहीं आता है। अब काफी आवाज देने पर भी जब वो लड़का बाहर नहीं आता है तो सलीम खाने की प्लेट लेकर उसी के सामने बैठ जाता है। उस खाने की खुशबू से वो लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता और बाहर आ जाता है और वो बच्चा सलीम की कुर्सी पर बैठ जाता है जहाँ सलीम के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता था। सलीम मन ही मन मुस्कुराकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है और उसको खाना खाने के लिए दे देता है और प्यार से उसका नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम अली बताता है। फिर सलीम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो अली बोलता है कि उसको उसकी माँ ने कचरे में छोड़ दिया था, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने ये सब मेरे
अच्छे के लिए किया है, क्योंकि मेरा सौतेला बाप मुझे बहुत मारता था ना, जिस वजह से मेरी माँ ने ये सब मेरे लिए किया है। सलीम भी अली के शरीर पर चोट के निशान देख पा रहा था, तो वो समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है। तो सलीम अली को अपने घर ले आता है, फिर आर्यन को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है। लेकिन आर्यन सलीम को समझाता है कि ये क्या कर रहे हो, इस शहर में बहुत से बच्चे अनाथ हैं, तो क्या तुम सबको ऐसे ही अपने साथ ले आओगे क्या? और इसके माता पिता तो जिंदा है ना, हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए, यही सही रहेगा, समझे? लेकिन सलीम आर्यन पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। दरअसल सलीम को अली से एक अलग ही लगाव हो गया था, लेकिन आर्यन जानता था कि सलीम तो खुद का भी ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता है, ऊपर से वो बीमार है, तो अली का ख्याल कैसे रखेगा? अब अगले दिन सलीम अली के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाता है, जहाँ उसे वही लेडी दिखती है जिसको उसने हॉस्पिटल में देखा था। तो वो उससे पूछता है कि आपका बेटा कैसा है, लेकिन वो लेडी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, जो सलीम को थोड़ा अजीब लगता है। अब सलीम घर आ जाता है और फिर वो अली और अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने जाता है, जहाँ सलीम अली की पीठ पर चोटों के निशान देखता है और जिससे वो समझ जाता है कि ये उसके बाप ने किया होगा। लेकिन सलीम अली को अच्छे से नहलाता है और उसके साथ खेलता भी है, जिससे अली बहुत खुश हो जाता है और ये देखकर सलीम को बहुत अच्छा लगता है। वो उसको वादा करता है कि कुछ दिन बाद हम समुंदर देखने चलेंगे और मैं वहाँ तुम्हें तैरना भी सिखाऊंगा। अब वो लोग खाना खाने जाते हैं और वहाँ सलीम अली को बोलता है कि आज आर्यन का बर्थडे है, तो हम केक कट करेंगे। यहाँ आर्यन भी शॉक्ड हो जाता है कि उसका बर्थडे कैसे हो सकता है, वो तो अनाथ है। लेकिन वो लोग अली के लिए सब कर रहे होते हैं, तो आर्यन भी अपना सर हाँ में हिला देता है। अब अली को एक केक पसंद आता है, तो सलीम उस केक को लेने के लिए अंदर जाता है, जहाँ वो बेकरी वाला पहले से ही सलीम को जानता था, क्योंकि सलीम अक्सर यहाँ से अनाथ बच्चों के लिए केक लेता रहता था। लेकिन आज वो स्पेशल केक लेता है और उन पर कैंडल्स भी लगवाता है। लेकिन इसी बीच अली शॉप के अंदर रोता हुआ आता है और बोलता है कि बाहर एक लेडी उसको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिससे सलीम को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आकर उस लेडी को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं पे नहीं मिलती है। तो वो आर्यन के पास में जाता है और उस पर हाथ उठा देता है, क्योंकि वो अली को आर्यन के पास छोड़कर गया था और उसने लाइफ में पहली बार आर्यन पर हाथ उठाया था। अब शाम को एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन आर्यन सलीम से बात नहीं करता। अब सलीम आर्यन को केक लाने के लिए बोलता है और आर्यन भी केक लाकर चुपचाप रख देता है। लेकिन तभी सलीम आर्यन से माफी मांगता है और फिर दोनों अली को कैंडल में फूंक मारने के लिए बोलते हैं। फिर सलीम सबसे उनकी विश पूछता है, तो अली बोलता है कि उसको उसकी माँ के पास जाना है। फिर सलीम बोलता है कि मुझे भी अपनी माँ को ढूंढना है। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि मेरी विश है कि मैं जल्दी से मर जाऊं और अपनी माँ से मिल सकूं, और अगर मैं बड़ा हो गया तो मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पाएगी। और ये सब सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर सबके जाने के बाद सलीम और अली अकेले बैठे होते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ सलीम अली से कुछ पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो अली बोलता है कि वो यही है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। जिस दिन वो मुझे मिली उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अब अगले दिन जब सलीम सो के उठता है तो उसे अली कहीं नजर नहीं आता है, तो वो बाहर निकलकर अली को ढूंढने लगता है। वो बाहर लोगों से पूछता है, लेकिन किसी ने अली को देखा नहीं होता है। सलीम बेबस हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है, तो अंदर आते ही अली उसके सामने बैठा होता है। अली को देखकर सलीम की जान में जान आती है। वो बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि अरे तुम कहाँ चले गए थे। अली बोलता है कि मेरे सपने में मेरी माँ आई थी और मुझे एक जगह लेकर गई थी, मैं बस वहीं गया था। सलीम पूछता है कि वो कौन सी जगह थी, लेकिन अब अली कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन सलीम को इन सब बातों में बस इतनी खुशी थी कि अली वापस आ, तो वो फिर उससे कुछ नहीं पूछता है। सलीम अली को अपने बेटे की तरह रखता है और कहीं न कहीं उसको अली में अपना बचपन नजर आता। अली अभी से पैसे कमाने की सोचता है ताकि वो अपनी माँ को अपने पिता से अलग कर सके। इस पर सलीम बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपने घर का एड्रेस देना होगा। अगले दिन सलीम और अली दोनों समंदर देखने जाते हैं, जो सलीम ने अली से वादा किया था कि सलीम अली को तैरना सिखाएगा, तो वो सिखाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। पास से ही आर्यन भी अपने कूड़े का रिक्शा लेके जा रहा होता है और तभी उसकी नजर सलीम पर पड़ जाती है, जो आज बहुत खुश होता है। आर्यन भी ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने भी सलीम को आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। अब कुछ टाइम के बाद में जब एक दिन सलीम अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है, तो वहाँ मोहसिन आ जाता है। असल में मोहसिन ने ही सलीम और आर्यन को बचपन से पाला, क्योंकि वो दोनों भी उसे अली की तरह ही मिले थे। अब यहाँ मोहसिन सलीम को समझाता है कि तुम गलत कर रहे हो, क्या पता अली की माँ ने उसको कूड़े में फेंक दिया हो। लेकिन सलीम बोलता है कि कोई माँ अपने बच्चे को कूड़े में नहीं फेंक सकती, जरूर उसकी कोई न कोई मजबूरी रही होगी। फिर मोहसिन अली को उसके घर छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके माता पिता जिंदा है, वो अनाथ नहीं है। लेकिन सलीम इस बात को नहीं मानता है। मोहसिन चिल्ला करके बोलता है कि तुम बीमार हो और तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सलीम एक छोटा सा कूड़े का रिक्शा अली को दे देता है और बोलता है कि आज से हम पूरे शहर से कूड़ा उठाएंगे और इससे हमें तुम्हारे घर का एड्रेस भी मिल जाएगा और तुम जो पैसे कमाना चाहते हो वो भी तुम कमा सकते हो। अब दोनों ऐसा ही करते हैं और सलीम के पास जो भी पैसे आते हैं वो दोनों
आधा आधा कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब एक दिन सलीम उस फोटो को फिर से देखता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और पास बैठे अली को अपने बचपन का एक खिलौना दे देता है। फिर वो अपनी दुकान पर आ जाता है जहाँ उसे कुछ हिसाब करना था, लेकिन यहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जल्दी से अपने घर जाने लगता है। और बीच रास्ते में उसको अली रोड पर गिरा हुआ मिलता है, जिसके आसपास उसी इलाके के बच्चे भी खड़े होते हैं जिन्होंने उसको कुछ नशा करवा दिया था। सलीम उसको घर लेके आता है और अपनी तबीयत भी भूल जाता है और अली को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही अली को होश आता है तो वो उल्टा सलीम को मारने लगता है। अली को लग रहा था कि सलीम ही वो आदमी है जो उसकी माँ को मारता था। सलीम उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब सलीम की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन वो तब भी अली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अली नहीं मानता। और अब अली सलीम की फोटो को अपने हाथ में लेता है और उसको बीच में से फाड़ने लगता है। सलीम उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक अली उस फोटो को फाड़ देता है, जिससे सलीम पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जो फोटो वो बचपन से देखते आ रहा है उसमें वो और उसकी माँ थी। और अब फटा हुआ फोटो देखकर सलीम की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। जब तक आर्यन भी वहां पे आ जाता है। आर्यन उसको समझाता है कि जब वो छोटा था तो उसको भी यहाँ के बच्चे नशा करवाते थे, लेकिन वो चिंता ना करे, वो अली का ख्याल रखेगा। फिर सलीम को भी थोड़ा अच्छा लगता है। अब अगले दिन सलीम अपनी दवाई खाकर अली को लेकर काम करने के लिए निकलता है, जहां वो अली के घर के आसपास पहुंचते हैं, जो अली ने ही सलीम को बताया था। लेकिन तभी अली का सौतेला बाप उस घर से निकलता है, जिसे देखकर अली बहुत डर जाता है। तभी सलीम उसके पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका होता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि अली कचरे में डर के छुपा होता है। सलीम को लगता है कि ये जो आसपास में लड़के हैं उन्होंने ही अली को डराया है, तो सलीम उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं तो वो सलीम को बहुत मारते हैं, जिससे सलीम को बहुत गहरी चोट आती है। लेकिन तभी आर्यन वहां पे आ जाता है तो वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। आर्यन फौरन सलीम को हॉस्पिटल लेके जाता है, और जब सलीम को होश आता है तो उसके सामने वही औरत होती है जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी, और फिर कपड़े की दुकान पर। सलीम फिर से उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है कि आपका बेटा कैसा है। वो औरत बोलती है कि अभी तुम आराम करो। फिर सलीम आर्यन से अली के बारे में पूछता है। आर्यन बोलता है कि वो नहीं मिला, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। ये सुनकर सलीम पागल हो जाता है और अपने हाथ में लगी हुई नीडल्स को निकालने लगता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। आर्यन भी उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है और जैसे तैसे करके उसको संभाल लेता है। अब कुछ समय के बाद आर्यन सलीम को लेके जाता है और सबसे पहले सलीम अपनी शॉप पर जाता है, जहां से वो अपने सेव किए हुए सारे पैसे ले आता है। फिर वो सीधा अली के घर पे जाता है ताकि वो ये पैसे अली की माँ को दे सके, उसको अली के सौतेले पिता से छुड़वा सके। अब वो गेट नॉक करता है और गेट ओपन होते ही उसे वहाँ एक बड़ी औरत मिलती है। वो उन्हें वो पैसे दिखाकर बोलता है कि ये पैसे आप ले लो और आप और अली दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन तभी पीछे से उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है तो गेट बंद कर देता है और उसके पैसे को फेंक देता है। लेकिन सलीम चाकू के दम पर घर के अंदर आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे अली चाहिए। लेकिन वो बूढ़ी औरत बोलती है कि यहाँ कोई अली नहीं है, वो काफी साल पहले यहाँ से चला गया था। तब सलीम एक रूम का गेट ओपन करता है और तभी वो बूढ़ी औरत उसको सलीम अली कहकर बुलाती है और एक ही झटके में उसको सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसके डैड उसको मारा करते थे और कैसे उसकी माँ उसे कचरे में फेंक कर चली गई थी। दरअसल दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी हेलुसिनेशन पर बेस्ड है और अली नाम का कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सलीम हॉस्पिटल से घर आया था तो उसने उस फोटो को देखा था और वो अपने बचपन को जीने लगा था और तभी से उसे लगा कि अली उसके साथ रहता है और जो बचपन में सलीम के साथ हुआ था वैसा वैसा ही अली के साथ सोचता है वो। जैसे सलीम की माँ ने सलीम को बचपन में कचरे में छोड़ दिया था ना, ताकि वो उसके बाप से उसे बचा पाए, और कहीं ना कहीं यही सब यादें सलीम के दिमाग में घर कर गई थी और हॉस्पिटल से आने के बाद वो यादें उस पर इतना हावी हो चुकी थी कि उसने एक अली नाम के बच्चे को अपनी हेलुसिनेशन से क्रिएट कर लिया था। और जो लेडी उसको बार बार दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि सलीम की असली माँ थी, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। आर्यन और मोहसिन भी ये सब शुरू से जानते थे कि सलीम अली से नहीं बल्कि खुद से बातें करता है, लेकिन वो तब भी उसका साथ देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि सलीम किसी भी तरह बस खुश तो रहे। अब सलीम वहाँ से बाहर आता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर वो बारिश में एक कचरे के ढेर के पास बैठ जाता है और उस फोटो को देखने लगता है जो भरी बारिश होने की वजह से उसके हाथ से छूट जाती है और बस पानी में बह जाती है। फिर हमें वो पल दिखाए जाते हैं जब सलीम सबसे ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसमें अली नहीं होता है और इसी के साथ हो जाता है मूवी का द एंड। आई नो दोस्तों, ये कहानी अनोखी होने के साथ साथ इमोशनल भी है और आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों,
आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।